अनीस बेग साहब हमारे बीच में हैं, हमें बड़ी खुशी है और हमारी ये दुआ है कि प्रभु इनको इस बड़ी सेवा के लिए इस्तेमाल करे कि वो अभी तक जो सेवा कर रहे हैं इससे बढ़कर और समाज की सेवा करें। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, डॉक्टर अनीस बेग लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे तो शहर और कैंट विधानसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार सपा से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर सपा सुप्रीमो के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, परंतु इन सब के बीच डॉक्टर अनीस बेग का 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार लाने और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के सपने का जुनून देखकर ऐसा लगता है जैसे इस बार जिले की 9 सीटों पर समाजवादी परचम लहराने जा रहा है। आपको बताते चले, शहर और कैंट विधानसभा क्षेत्र भाजपा का मजबूत किला माना जाता रहा है और यहां पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी जिताने में कामयाब नहीं हो पाई है, परंतु इस बार राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अनीस बेग जैसा जुनून पिछली बार के प्रत्याशियों ने दिखाया होता तो शहर और कैंट दोनों सीटों पर सपा का परचम लहराया होता। डॉक्टर अनीस बेग चिकित्सक होने के साथ ही शहर और कैंट में एक समाजसेवी की हैसियत से एक अलग पहचान बना चुके हैं, जिसका फायदा इस बार समाजवादी पार्टी को भरपूर मिल रहा है। यही कारण है कि डॉक्टर अनीस बेग लगातार सिख समाज, हरिजन समाज, जाटव समाज, ब्राह्मण समाज, कश्यप समाज, राठौर समाज के बीच लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत कर सपा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आज डॉक्टर अनीस बेग के साथ क्रिश्चियन समाज का आना सपा की जीत का सुनिश्चित होना माना जा रहा है। क्रिसमस के त्योहार से पहले ईसाई समाज के लोग कैरस ईव, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस से पहले एकता का संदेश देते हैं। आज इसी कार्यक्रम का आयोजन क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च सिविल लाइन पर मनाया जा रहा था, जहां पर लगातार सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर अनीस बेग को वहां के रेव सुनील के मैसेज इंचार्ज क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली ने आमंत्रित कर डॉक्टर अनीस बेग को ईसाई समुदाय का समाजवादी पार्टी को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि वर्तमान हालात में जो लोग सत्ता पर काबिज हैं, उनके शासनकाल में अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ईसाई समाज चाहता है कि डॉक्टर अनीस बेग जैसे लोग जनप्रतिनिधि चुनकर जाएंगे, तभी अल्पसंख्यक समाज का सम्मान सुरक्षित रह पाएगा। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर अनीस बेग के साथ ईसाई समाज के आने से निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को बल मिलेगा और इस बार डॉक्टर अनीस बेग की मेहनत रंग लाएगी। शहर और कैंट क्षेत्रों में भी समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। यहां गौरतलब है कि डॉक्टर अनीस बेग शहर और कैंट विधानसभा क्षेत्र से आवेदन करने के बाद लगातार दोनों क्षेत्रों में सपा सुप्रीमो के संदेश घर घर झंडा लगाओ कार्यक्रम को जिस तरह सफल बनाने में लगे हुए हैं, उससे विरोधियों के हौसले तो पस्त हुए ही हैं, परंतु डॉक्टर अनीस बेग की मेहनत ने चुनाव की दौड़ में डॉक्टर अनीस बेग को सबसे आगे कर दिया है। इस संबंध में आज हमारे संवाददाता ने डॉक्टर अनीस बेग के साथ ही क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के रेव सुनील के मसीह से बात की, तब उन्होंने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आज क्रिसमस ईव तो नहीं, कैरल्स ईव है आज। कैरल्स क्रिसमस के समय में कैरल्स गाए जाते हैं। ये जॉयफुल सॉन्ग्स हैं, आनंद के गीत हैं और इन दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे ग्रुप्स जाते हैं, बड़े ग्रुप्स भी हैं, हर जगह जाकर कैरल्स गाते हैं। तो ये एक संदेश है प्रभु यीशु मसीह के आने का। जब वो इस दुनिया में आए तो जो बाइबल में लिखा है कि फरिश्तों ने गीत को गाया, तो ये एक शांति का संदेश है जो गीतों के द्वारा दिया जाता है और एक तरह से ये एक दूसरे को मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं और पूरा माहौल, वातावरण, नेचर में धार्मिकता को महसूस करते हैं। तो यही हमारा विश्वास है कि हम इन गीतों के द्वारा संदेश दूसरों को दें और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताएं और यही जन्मदिन की उसकी खुशी है कि जो हम दूसरों के साथ शेयर करें। और ये सबसे बड़ी बात है कि शेयरिंग है और एक दूसरे की मदद करना है, हेल्पिंग है। यही एक मेन उद्देश्य है क्रिसमस का। को लेकर
भारतवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्रिसमस के अवसर पर भी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसमें क्रिश्चियंस कम संख्या में हैं, लेकिन जो भाईचारा, जो मेल मिलाप और जो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का जो माहौल है वो हमेशा कायम रहे, जो पहले समय में रहा था। हम लोग धर्म से, जाति से ऊंचे उठकर मानवता के साथ अपना मेल मिलाप बढ़ाएं, ये एक मेन उद्देश्य होगा। चुनाव को लेकर आप क्या नज़रिया रखते हैं? चुनाव के लेके ये तो एक बड़ा वैसा सवाल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सेवा के लिए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, जो देश की सेवा करें। और क्योंकि हमारे देश में सारे धर्म जाति के लोग हैं और ये इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो इसलिए जो भी इस बड़ी सेवा के लिए आए अपने आप को आगे लाएं, तो वो सबको साथ लेकर के चलें। कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई जात पात, ये सब ना हो। डॉक्टर अनीस बेग आज यहाँ पे आए हुए हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अनीस बेग साहब हमारे बीच में हैं, हमें बड़ी खुशी है और हमारी ये दुआ है कि प्रभु इनको इस बड़ी सेवा के लिए इस्तेमाल करे, कि वो अभी तक जो सेवा कर रहे हैं इससे बढ़कर और समाज की सेवा करें। आना हुआ है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ से 124 कैंट और 124 शहर और 125 से कैंट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, संभावित प्रत्याशी हूँ। अगर मुझे टिकट मिला तो मैं यहाँ से लड़ूंगा, लोगों की सेवा करूँगा। मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं संदेश देना चाहता हूँ यहाँ आने का कि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। यहाँ पर जैसे पिछले कुछ सालों से फादर ने भी कहा कि हमारे बीच में ये गुलदस्ता एक ऐसा गुलदस्ता था जहाँ हिंदू भाई भी हैं, यहाँ पर रहते हैं, जहाँ मुस्लिम भाई हों तो मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई भी रहते हैं और सिख भाई भी रहते हैं। लेकिन ये सद्भाव और ये आपस में प्रेम ये कहीं चला गया है। इस हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो कहीं चली गई है। तो हम लोगों का सबका, जो हम लोगों के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका सबका एक ही मकसद है कि इस हिंदुस्तान को एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह रहने दिया जाए और हम सब एक दूसरे के त्यौहार मनाएं और एक दूसरे को प्यार करें, ना कि नफ़रत फैलाएं जैसे इस पीछे कुछ सालों में फैला दी गई है। यही मेरा संदेश है और यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का त्यौहार मनाएं और खुशियाँ आपस में बांटें।